भगवान के भक्त हालांकि विविध तरह के भक्तिमय तपस्याओं को अपनाते हैं अपने जीवन में, इसका मतलब नहीं है कि वो सुख आनंद इत्यादि को अनुभव नहीं करते, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, रमन्ते भगवान के भक्त भी रमते हैं किसमें? सत्य आनंद में। सत्य आनंद, और उस आनंद का स्वभाव क्या है? वो अनंते। अनंते का मतलब है उसका सीमा ही नहीं है, समुद्र के बराबर है। उस तरह का आनंद का अनुभव भक्त लोग भी करते हैं। इसलिए ये भक्त लोग जो आनंद का अनुभव करते हैं उसका क्वालिटी, उसका गुण भौतिक सुख के गुण से बहुत करोड़ों मात्रा ज़्यादा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भावनाओं को, कृष्ण के गुणों को सुनकर ही भक्त लोगों का हृदय पिघलता है। जैसे भगवान कृष्ण अपने ही भक्त की रथ को चलाते हैं, नहीं तो राजसूय यज्ञ में ऋषि मुनियों की पद कमलों को धोते हैं, इस तरह की सेवा करते हैं। लेकिन वही भगवान कृष्ण अपने भक्त के स्वभावों को समझने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, राधा के भाव को लेकर और भी नम्रता प्रकट करते हैं। इस तरह भगवान के विविध लीला चेष्टाओं को सुनकर भक्त के हृदय में जो आनंद उमड़ पड़ता है, उस आनंद का सीमा ही नहीं है। इसलिए इनका क्वालिटी, भक्त लोगों के आनंद का गुण अलग है, और वो सत्य आनंद है, वो अनंत है, वो चिन्मय आनंद देता है। तो इस तरह योगियों के संबंध में शास्त्र बताते हैं कि असली योगी जो है, देयर इज अ कनाइजर ऑफ फूड, कनाइजर ऑफ आर्ट, कनाइजर ऑफ प्लेजर। कनाइजर का मतलब है जो खाने में बड़े निपुण है, वो स्वाद देकर बता सकता है कि क्या अच्छा है बुरा है। इस तरह आर्टिस्ट जो होता है अलग अलग आर्टों को देखकर वो बता सकता है। इस तरह योगियों को बताया जा रहा है कि वो आनंद को ढूंढने में छोटे मोटे आनंद से वो सेटल होते नहीं। उनका आनंद जो होता है वो समुद्र के बराबर जो आनंद है, जिसका सीमा ही नहीं है, उस आनंद को पकड़कर उसके लिए कुछ भी देने के लिए वो तैयार होते हैं। इस तरह बताते हैं। इस तरह शास्त्र बताते हैं कि इस तरह का आनंद कब प्राप्त होता है? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हमको अन्यथा रूप को त्यागना पड़ेगा। जैसे अगर बारिश का पानी नीचे आते समय वो एकदम साफ सुथरा रहता है, लेकिन भूमि को छूकर वो गंदा गंदा हो जाता है वो, इसलिए इसको अन्यथा रूपम बोलते हैं। अन्यथा रूप का मतलब है अपने स्वरूप से स्थित न होकर उसमें कुछ अलग गुण ही आ जाते हैं। अंग्रेजी में इसको इननेट क्वालिटी एंड एक्वायर्ड क्वालिटी बोलते हैं। इननेट क्वालिटी है साफ सुथरा रखना, एक्वायर्ड क्वालिटी का मतलब है कुछ गंदगी को पकड़ना। कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्म। गुण संग के कारण आत्मा में विकार दिखाई देता है, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप नहीं है वो। इसलिए मुक्ति का मतलब है हित्वा अन्यथा रूपम, ये अन्यथा रूप को छोड़ देना। जैसे कैकेयी का स्वरूप क्या है? रामचंद्र जी से प्रेम करना, लेकिन मंत्रा के साथ संग करके उसके अंदर ईर्ष्या भावना आता है, वो क्या है? अन्यथा रूप है। इसलिए मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम। इस तरह हम लोगों के अंदर भी सद्भावनाएं उठना स्वाभाविक है हमारे लिए आत्मा के स्वरूप में, लेकिन दुर्भावनाएं, गंदे भावनाएं उठना हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, वो अन्यथा रूप है। इसलिए मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने स्वरूप में व्यवस्थित होकर जीव जब रहता है, वही उनका असली स्वरूप है। उस स्वरूप में वो सत्य आनंद को अनंत तरीके से वो अनुभव करेगा जीव इस तरह से। इसलिए हमारे हर दिन का जप जो करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि हम अन्यथा रूपों को त्याग कर
अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान के पद कमलों में अपने आप को स्थित करके उनके नाम पुकार कर सेवा मांगकर सेवा अभिलाषी होकर सेवा प्राप्त करके हम अनंत आनंद को, सत्य आनंद को अनुभव करते हुए हम शाश्वत काल के लिए हम जी सकते हैं। इसलिए हम हरिनाम जपते हैं। हरिनाम प्रभु की